जब हम हमारे कंफर्ट जोन में होते हैं तो सब कुछ सही चलता है। जैसा है वैसा चलता रहता है। कब कुछ थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो गई और हमारी कंफर्ट जोन बिगड़ गई तो कितना तकलीफ होती है ये सबको पता है। यही हुआ है अब सबके साथ। नहीं पूछोगे वो कैसे? पूछना भी नहीं चाहिए, सबको मालूम है। लॉकडाउन के वजह से सब लोगों का कंफर्ट की इधर की उधर हो गई है। अब ये लॉकडाउन में ये बात तो अब ये लॉकडाउन सिखा दिया है कि आदमी कंफर्ट जोन में ही ज़्यादा तकलीफ में और मुसीबत में होता है, बस उसे दिखाई नहीं देता। कुछ सवाल होगा आपके मन में, वो कैसे? दोस्तों, जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं, चाहे हमारी इनकम हो, नौकरी हो, घर में रहना हो, बिजनेस करना हो, घूमना हो या फिर बातें करना हो, ये सब हम आज कल परसों करते रहते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता था। और जब लॉकडाउन हो गया तो लोगों का आना जाना बंद हो गया। 70% लोगों का बिजनेस बंद हो गया, पैसा आना कम हो गया। इवन कुछ लोगों का पूरा पैसा आना भी बंद हो गया है। तो लोग करे तो फिर क्या करे? वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जो बिजनेसमैन थे वो घर बैठ कर के बिजनेस करते हैं। आईटी सेक्टर बेचे घर बैठ कर के लैपटॉप से काम करते हैं। कभी पेमेंट मिलता है तो कभी पेमेंट नहीं मिलता। दुकानदारों का अब तो दुकान बंद, बेचारा उनका घर कैसे चलेगा? ओला, उबर, टैक्सी ये सब लोग तो अब सब्जी बेचना शुरू कर दी हैं। नहीं तो गांव में आके खेती बाड़ी। अब खेती बाड़ी भी कहाँ होती है? बाढ़ जो बहुत स्टेट में होती है। अब एंटरटेनमेंट दुनिया की बात करें तो बड़े बड़े एक्टर की तो बात ठीक है। जो रह गए क्राउड आर्टिस्ट जिनका घर डेली काम से होता है, वो बेचारा और बेचारी क्या करे? और सबसे मुसीबत में डांसर लोग जिनका डांस एकेडमी हो, वो तो बंद हो गया और प्रोग्राम सब पूरा बयान ही हो गया है। तो वो लोग क्या करें? अब हम बातें करेंगे सबसे ज़्यादा टेंशन में रहने वाले लोग, वो है स्टूडेंट्स। मेनली कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स। ऐसा बहुत स्टूडेंट्स होंगे जो जी जान लगा के मेहनत करते होंगे कि हमारी एग्ज़ाम कब होगा और वैकेंसी कब निकलेगा और हम जॉब करेंगे। मगर इस लॉकडाउन के वजह से ना होता है एग्ज़ाम और ना ही वैकेंसी। और इतना दिन घर आके जो बैठ गए हैं, इंस्टीट्यूट बंद, कॉलेज बंद, घर में रहने से कई तरह का सवाल लोग पूछते हैं। बेटा, उम्र इतना हो गया है और सरकारी नौकरी भी नहीं निकलने वाला है, तो कुछ और काम धंधा कर लो। अब सब कोई स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्या होगा फ्यूचर का पता नहीं। सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, सब लोग अभी डिप्रेशन में है। ये लॉकडाउन तो हमको मुसीबत में डाल दिया, मगर सिखाया बहुत कुछ। दोस्तों, हम सब ना पहले कंफर्टेबल जोन में होते थे। स्टूडेंट्स ऐसे ही नॉर्मली पढ़ाई करते थे। सोचते थे हाँ जॉब हो जाएगा इस साल, नहीं तो अगले साल। इससे कुछ बिजनेसमैन भी पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं बिजनेस में, सेविंग नहीं करते। सोचते थे हाँ कुछ नहीं, बिजनेस तो है हमारे पास ना। ऐसे ही एक्टर हो या डांसर, वो भी सोचते थे जो भी इनकम हो हमारी उसे बिंदास जी के ख़त्म करते हैं। और भी तो प्रोग्राम होगा ना हमारे। सबका हालत एक ही जैसा है, नाव सबका एक है, बस मंजिल अलग अलग है। तो ये जो रैंडमिक पीरियड्स आ गया है, सबका कंफर्टेबल जोन का इधर की उधर हो गया। अब सब सोच में पड़ गए कि काश हम पहले से ही जॉब कर लेते, काश मैं बहुत सारा सेविंग कर लेता, काश मेरा और कुछ बिजनेस होता, इसी सिचुएशन में भी चला सकता था। तो ये लॉकडाउन एक सबक सिखा दिया कि जो भी करना है जल्दी करना है। आज ये कोरोना है,
कल कुछ और होगा, लाइक फैमिली सिचुएशन, आपकी सिचुएशन और ऐसा कुछ। तो हमको पहले से ही तैयार होना होगा। किसी ने खूब कहा है, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होना चाहिए। होप कि सबको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। जय जगन्नाथ।